हम सोच लेते हैं कोई भी चीज़ होती है, गुरु के पास जाते हो निश्चित रूप से गुरु तुम्हारे सब रोगों का इलाज कर देगा। लेकिन ये सोचा करो ये मेरा किया हुआ कर्म है, ये मेरे सिर पर कर्ज है। जब ये जीव अपने कर्म का कर्ज नहीं उतार देगा तब तक तो कर्ज इसके सिर पर खड़ा ही रहेगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि संतों का एक एक वचन आपके जीवन को बदल कर रख देता है। संतों का वचन आपके जीवन को ऐसा बदलता है कि आपके जीवन में सुख की अनुभव होती है। संत जो कहते हैं हमें उन बातों को मानना चाहिए। संत इस धरती पर आते हैं तो केवल मनुष्य के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। जो इंसान संतों के वचनों में रहता है, जो इंसान संतों के कहे वचन पर चलता है, उस व्यक्ति का जीवन ही नहीं बल्कि परिवार भी सुधर जाता है, सार्थक बन जाता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि किस तरह कर्म हमारे जीवन को बदलते हैं, किस तरह कर्मों पर हमारे जीवन का आधार होता है और हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और साथ ही गुरु महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। इसलिए हम संतों की शरण में जाते इसलिए कि हमारे दुख दर्द पीड़ा कम हो जाए, लेकिन ये चिंता नहीं करना। कई बार हम गलत सोच लेते हैं। हम सोच लेते हैं कोई भी चीज़ होती है, गुरु के पास जाते हो निश्चित रूप से गुरु तुम्हारे सब रोगों का इलाज कर देगा। लेकिन ये सोचा करो ये मेरा किया हुआ कर्म है, ये मेरे सिर पर कर्ज है। जब ये जीव अपने कर्म का कर्ज नहीं उतार देगा तब तक तो कर्ज इसके सिर पर खड़ा ही रहेगा। जिस प्रकार से अगर किसी ने बैंक से कर्ज ले लिया और उस कर्ज को नहीं चुका पाता और कर्मचारी उससे लेने के लिए आते हैं, वो छिप जाता है या थोड़ा बहुत दे के कहता है कि मैं आगे दे दूंगा, तो पीछा तो उसका छूट जाता है लेकिन कर्ज उसका खड़ा रहता है, किताब में कम नहीं होता। ये हमारा कर्म है। हम कर्म करते हैं, सतगुरु के पास जाते हो छुटा देंगे, थोड़े दिन के लिए पीछा छूट जाएगा। लेकिन क्योंकि कर्म आपका है, कर्ज आपका है, वो कर्ज आपको चुकाना ही पड़ेगा चाहे टाइम कितना भी लगे। लेकिन उसमें ये आप कहोगे फिर नाम लेने का, गुरु के पास जाने का फ़ायदा क्या है? अरे जब रोग होता है तो उसे बीमारी की दवाई भी होती है। आपको नाम जपने के लिए इसीलिए कहते हैं कि नाम भक्ति किया करो, सेवा किया करो, प्रेम किया करो, दीनहीन बनो, किसी को पीड़ा ना दो, तकलीफ ना दो, जबान से किसी को मंदा चंगा ना बोलो। 3 चीज़ें तन मन और धन, ये चीज़ें अगर तुमने गुरु को अर्पण कर दी तो कभी भी तुम गलत काम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे कि तन तुमने शरीर अपना गुरु को सौंप दिया तो तुम्हें अधिकार नहीं रहा कि उस शरीर से कोई गलत काम करोगे। मन अपना गुरु को दे दिया है तो आपका मन नहीं रहा कि आप अपने मन के कहे में चलोगे, मनमुख नहीं रहोगे, गुरुमुख होगे। और जो गुरुमुख हो जाता है वो गुरु की आज्ञा में चलता है, हर बात में गुरु की बात को सोचता है कि इसमें गुरु की आज्ञा है या नहीं, मैं जो कर्म करता हूँ क्या ये हमारे गुरु ने कहा है कि ऐसा करना ठीक है। इसीलिए इसको गुरु भक्ति भी कह देते हैं। वो गुरु भक्ति जब दृढ़ हो जाती है तो वो किसी भी पाप कर्म में उलझता और फंसता नहीं है। रही धन की बात, धन है अगर नेक काम में लगाओगे, पुण्य काम में लगाओगे, किसी दीन गरीब दुखी की सेवा करोगे तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। ये अलग बात है मुक्ति नहीं भी मिली तो पुण्य आपको अवश्य मिलेगा। जैसे जिस शेड के नीचे बैठे हो ये भी किसी धर्मात्मा आदमी ने जो हमारे बीच में बैठे हैं, इन्होंने बनवा के दी थी। इन्होंने कहा कि संगत इतनी आती है, मैंने देखा कि संगत को चाहिए, तो इतने लोगों की जब दुआ जाएगी वो किसको मिलेगी? मीनू बेनीवाल को मिलेगी। इसने बनवा दी, इन्होंने बनवाई थी। अब संगत आराम से बैठी है। नहीं बरसात में भागते थे, जगह नहीं थी, इतनी धूप में नहीं बैठ सकते थे, कैसे सत्संग सुनते? अब इतनी रूहें जब बैठ के प्रभु का गुणगान करती हैं, सुनती हैं, तो वो पुण्य किसको लगेगा? इनको लगेगा। जो तुम दुआ दोगे वो किसको? इनको लगेंगी। इसलिए नेक कर्म किए हुए उस इंसान के लेखे में लिखे जाते हैं। जो नेक कर्म करता है, बुरे करता है उसके में बुरे लिखे जाते हैं। इसलिए ये 3 चीज़ें हैं, तन मन और धन जब तक नहीं देते गुरु को। अरे राजा जनक की कहानी सुनते हो, कितनी बार बार उनका प्रकरण आता है। याज्ञवल्क्य जी बहुत बड़े ऋषि थे, राजा जनक के गुरु बने वो, लेकिन लक्ष्य ज्ञान नहीं दे पाए वो उनको।
वाचक ज्ञान दे दिया, वाचक ज्ञान उनको मिल गया, लेकिन राजा जनक की संतुष्टि नहीं हुई। उनको जो लक्ष्य ज्ञान प्राप्त हुआ वो अष्टावक्र जी से प्राप्त हुआ। और अष्टावक्र जी एक बहुत महान ऋषि हुए हैं। अष्टावक्र उनको इसलिए कहते थे कि उनके शरीर में 8 बल थे, टेढ़ा मेढ़ा शरीर था। मैंने सुनी बात है कि वो किसी उन्हीं के पिता के शराब के कारण ही, जब मैं गर्भ में था तो उनके पिता ने शराब दे दिया था, जिसके कारण उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा जब वो पैदा हुए। लेकिन बहुत ऊंचे ऋषि थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े विवेकी थे। राजा जनक ने बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को बुलाया और अपनी कोई बात थी जिसको जानने के लिए कोई कहने लगे कि मेरा भरम मिटा दे कोई थोड़ी देर में, और वो भी देर कितनी कि घोड़े की रकाब में पैर रखूं, इतनी देर में मुझे ज्ञान करा दे तो मैं उसको गुरु बना लूंगा। बहुत से उनके गुरु बनने के लिए आए, लेकिन कोई भी उनको लक्ष्य ज्ञान नहीं दे पाया, संतुष्ट नहीं कर पाया। आखिर में अष्टावक्र जी के पिताजी भी गए, तो जो लोग उनके गए उनको वापस नहीं जाने दिया, वहीं रख लिया कि उनको बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक ये काम नहीं हो जाता। तो कहते हैं अष्टावक्र जी बच्चों में खेल रहे थे, खेलते खेलते और बच्चों ने मजाक कर दिया कि अगर तू ऐसा ही है तो तेरा बाप तो जेल में पड़े है, राजा जनक की में। अष्टावक्र जी की माँ ने उसको बताया नहीं था, वो कहती थी कि ना तेरे पिताजी कहीं बाहर गए हैं। नाना से उन्होंने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, वो झूठ नहीं बोल पाए, उन्होंने बता दी जो बात थी। कहने लगे राजा जनक के दरबार में हैं वो। राजा जनक का कोई सवाल था, उसका जवाब देने गए थे, लेकिन नहीं उनका जवाब दे पाए तो उनको वहीं रख लिया। जाने के बाद में अपनी माँ से कहने लगे कि आपने मुझे नहीं बताया, मैं अपने पिताजी को लेके आऊँगा। बोली बेटा कहाँ जाएगा, वहाँ तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विवेकी, बड़े बड़े ऋषि महात्मा बहुत गए, लेकिन कोई भी उनकी उस समस्या का हल नहीं कर पाया। आप ना जाओ, अगर तुम भी चला गया तो मेरा कौन सहारा है। बोला कि चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो कहते सभा लगी हुई थी, राजा जनक बैठे हुए थे, और जब उस अष्ट मोड़ों वाले शरीर को लेके झूलता हुआ, इधर उधर डग्गे मग्गे खाता हुआ जब प्रवेश करने लगा तो द्वारपाल बोला कहाँ जाएगा। बोला क्यों, अंदर जाऊंगा। बोला कि अंदर जाने का हुक्म नहीं है, यहाँ जो है बड़े बड़े ज्ञानी और वो जाते हैं। बोला मैं तुझे ज्ञानी नहीं लगता, मैं भी ऋषि हूँ, मैं राजा जनक के सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ। जब शोर शराबा सुना तो हुक्म हो गया कि आने दे भाई। जब राजा जनक के सामने गया तो जैसे संगत बैठी हुई है उसको देख के अष्टावक्र जी को, और सब लोग हंसने लगे। जब हंसने लगे और सीधे जाते ही कहने लगे राजा जनक ये चरमकारों की सभा किस लिए बुला रखी है। राजा जनक बड़े हैरान हुए, चरमकार, वो भी बड़े बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, ऋषि महात्मा, सब नाराज हो गया। आग बबूला एकदम, हमें चरमकार कैसे कह दिया। चरमकार होता है चमड़े का काम करने वाला। बोला और कौन है ये, इनको ज्ञान की समझ नहीं है, ज्ञान की परख नहीं है, ये तो चमड़े की परख करते हैं, मेरे शरीर को देख के हंसते हैं। राजा जनक ने जब ये बात सुनी तो वो हैरान हो गए कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें मादा है, ये तेरी समस्या का हल करेगा। कहने लगा मुझे इतनी देर में ज्ञान करा सकते हो। बोले हाँ करा सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, पहले मुझे गुरु बनाओ। बोला कि हाँ आपको मैंने गुरु मान लिया। बोले जब गुरु मान लिया तो तीनों चीज़ मुझे देनी पड़ेंगी आपको दक्षिणा में, तन मन और धन। बोला कि दे दी मैंने। बोला तो आजा गद्दी से नीचे और वहाँ खड़ा हो जा जूतियों में, जहाँ जूते निकले हुए हैं। अब राजा सिंहासन पर बैठने वाला, लेकिन राजा जनक भी तो विवेकी था, ज्ञानी था। अब गुरु से जब ज्ञान मिल गया तो गुरु के सामने शब्द आता है कबीर साहब का, संतों के आगे कौन चीज बादशाही, कि संतों आगे बादशाही क्या होती है, कोई बादशाही नहीं। संतों के आगे तो जो दीनहीन गरीब बन के जाता है वो मालो माल हो जाता है, वो सब कुछ लेके जाता है। जो संतों के पास अकड़ के जाता है वो खाली आता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। वह अहंकार का काम नहीं है। दीनता से जो जाएगा, झोली फैलाएगा, वो झोली भर के आएगा, कभी उसको खाली नहीं आने देते। राजा जनक
विवेकी थे, वहाँ से उठे और जूतों में जाके खड़े हो गए। कहने लगे, थोड़ी देर के बाद में राजा जनक ने सोचा क्या हुआ, कैसे क्या ज्ञान कराएगा। कहने लगे, राजा जनक मन किसका है? बोले कि आपका। मेरे मन से गलत क्यों सोचता है? ये है शिष्य का। शिष्य जब अपना मन गुरु को दे देता, और मन से तुम सोचते क्या क्या हो? कहते हो शरीर गुरु को दे दिया, शरीर से करते क्या क्या हो? धन तुम गुरु तुम्हारे धन का भूखा नहीं है। क्या करेगा गुरु तुम्हारे धन का? धन चीज क्या है? नाम रूपी धन जिसके पास है, जो कभी खत्म नहीं होता है, उसको इसे दुनियादारी की रेत मिट्टी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया के काम आता है, दुनियादारी में इसका महत्व है। इसको माया का एक अंग मान लिया गया है, दुनियादारी के काम चलते हैं। लेकिन जिन्होंने त्याग ही कर दिया है सब चीज का, उसके लिए ये माया भी पीछे भागती फिरती है। इसलिए हमें तन जब गुरु को सौंप दिया, मन गुरु को सौंप दिया, धन गुरु को सौंप दिया, तब गुरु की आज्ञा में चल के हर काम को पूछना चाहिए कि मैं जो काम करता हूँ ये अच्छा है कि भला है कि नहीं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें गुरु की रजा मौज या हुक्म है कि नहीं है। इन चीज़ों को जब सेवक समझ और मान जाता है तो समझो कि उसने भक्ति के रास्ते को अपना लिया है। हम तो क्या करते हैं, हम तो ठीक है गुरु से प्यार है, गुरु से इश्क है हमारा। इश्क भी दो प्रकार का होता है, एक इश्क मिजाजी होता है और एक इश्क हकीकी होता है। हम इश्क मिजाजी करते हैं, शरीर से प्यार करते हैं। जब यहां मैं दर्शनों के लिए बैठा था, कुछ जीव दुखी आए। मुझे किसी ने बताया कि वो जगमाल वाली के डेरे से थे। कुछ ही दिन पहले वहां पे जो गुरुजी थे वकील साहब, उन्होंने ज्योत में ज्योत समा गए। उनके जाने के बाद में पीछे से संसारी जीव हैं, दुख होता है, प्यार का नाता होता है हमारा। लेकिन संतों का काम होता है, जब तक उनका काम होता है तब तक दुनिया में काम करते हैं, काम पूरा होने के बाद चले जाते हैं। वो निर्लेप होते हैं, उनकी कोई बंधन नहीं होता, वो अपने बंधन को काट के ही जाते हैं। लेकिन हम संसारी जीव उनके पीछे भागने का प्रयास करते हैं, उनके जाने पे दुख उठाते हैं। लेकिन उनको परमात्मा की तरफ से उनकी ड्यूटी लगी होती है। आज यहाँ है तो कल किसी और प्रदेश में उनको हुक्म मिला होगा, और कहीं जाके वो जीवों का कल्याण उद्धार करेंगे। उनके लिए इस प्रकार से रोना विलाप करना ये अच्छा नहीं लगता। जब संतों ने तुम्हें ज्ञान दिया है, तुम्हें समझाया है, रोया करो अपने खोटे कर्मों को, रोया करो इस बात के लिए कि मेरी बुरी आदतें मेरे से क्यों नहीं छूटती, ये पाप कर्म मेरे से क्यों नहीं छूटते, मेरी ये गंदी आदतें मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। पश्चाताप उस चीज़ के लिए किया करो। गुरु ने तो तुम्हें धन्य कर दिया, गुरु ने तो तुम्हें वो ज्ञान दे दिया था, उस ज्ञान को नहीं आप समझ पाए। वो सत्य ज्ञान था, वो ज्ञान हकीकी था। संत जो देते हैं वो हकीकी ज्ञान देते हैं। इश्क मिजाजी शरीर से जिसका इश्क होता है, शरीर जिसे प्यारा लगता है, शरीर के उनकी बातों से, उसके रूप रंग से, उसकी पदार्थों से ये प्यार जो है ये इश्क मिजाजी है। इश्क हकीकी किया करो। इश्क हकीकी जिसके हृदय में है उस जीव का कल्याण हो जाता है। सत्संग है क्या, नाम है क्या, अपने हृदय को पवित्र कर लेना ही नाम है। जिसका हृदय पवित्र नहीं हुआ, इससे बुराइयां नहीं निकली। हम तो बुराइयां कहाँ निकालेंगे, रोजाना इस पर और धूल जमाते चले जाते हैं। लोगों के भावे तो हम भक्ति कमाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे तो हम पाप कमाते हैं। तो क्या यही काम है? किसको लेखा किसको देना है? किससे छिपाते हो बात? दुनिया से छिपाते हो। किसको दिखाते हो? दुनिया को दिखाते हो। लेकिन लेखा तुम्हारा यहां नहीं, वहां लिखा जाता है, पल पल का लेखा लिखा जाता है। फिर आपको सोच ये करनी चाहिए कि हमें, कि जो भी हम कर्म करते हैं हमें देखता है, हमें उसका लेखा देना पड़ेगा। तो क्यों ना हम नेक कर्म करें, अच्छे काम करें। अरे गुरु के पद, गुरु के भूखे बन गए। अपने आप को गुरु कहलाने में बड़ा मजा आता है। क्या गुरु है क्या? सेवक बनना सीख जाओ, गुरु
कि बनने की जरूरत ही नहीं है। शिष्य जो बनता नहीं है गुरु बनने का, पहले प्रयास करता है। गुरु बनना है तो पूछो हमारे से, गुरु की सेवा किया करो, नाम भक्ति किया करो, त्याग दो अपना खान पान, त्यागो अपने ऐसा आराम, भूख प्यास पर करो संयम, निभाओ अपने मन को, करो काबू में। मन के नचाए नाचते हो, मन कहता है वो करते हो, भागे फिरते हो संसार के पदार्थों के पीछे, छोटी छोटी बातों के लिए झूठ कपट बेईमानी में बरतते हो, रात दिन दूसरे लोगों को दुख देने में लगे रहते हो। जो दूसरे को दुख देता है उसको शांति कैसे मिलेगी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि संत हर पल हर समय हम जीव का कल्याण सोचते हैं। संत चाहते हैं कि हर जीव उनकी बातों को माने और हमेशा प्रभु की भक्ति करे और आसान राहों पे चले। लेकिन मनुष्य है कि काल और माया के मोह में फंसता जा रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ माया दिखती है, सिर्फ और सिर्फ उसको अपना मतलब दिखता है, स्वार्थ के रिश्ते दिखते हैं। गुरु महाराज जी ने बताया कि इस दुनिया में सभी रिश्ते स्वार्थ के होते हैं। अगर कोई अपना रिश्ता है तो है केवल और केवल सतगुरु का, भक्ति का, प्यार प्रेम का। उसके अलावा कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो आपके लिए बिना मतलब का हो। हमें इन रिश्तेदारों से दूर होकर, इन रिश्ते नातों से दूर होकर हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए और प्रभु के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसा गुरु महाराज जी ने बताया कि सत्संग में जाकर गुरु की बातों को मानोगे तो आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और अपने परिवार में सुख शांति को प्राप्त कर पाएंगे। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।